आदाब नाज़रीन, रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और प्रोग्राम दिन भर में हम सबसे पहले ज़रा सी नज़र इंतखाबात के हवाले से ही डाल देते हैं, क्योंकि कल ही दिल्ली में सिक्योरिटी की काबीना मीटिंग हुई। काबीना सिक्योरिटी मीटिंग का इनेकाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ये मीटिंग मुनक्कद हुई। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी इस पर डिस्कस की गई। सिक्योरिटी के साथ साथ माना जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उस पर कल की मीटिंग में फैसला हुआ कि उस पर मानवन अमल किया जाए। तो अब खबरें ये आ रही कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। और इन्हीं इंतखाबात के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो पर अगर नज़र डाली जाए तो डोडा के इलाके में हालात जो हैं, खिते जम्मू में जो हालात हैं, उस हवाले से बताया जाता है कि मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन बराबर जारी है। आज चौथे दिन लगातार उन जंगलात का घेराव रहा, उन जंगलात पे नज़र रही और उन जंगलात पे नज़र के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने की कोशिश की गई। इसी दौरान चंपा हिमाचल से जो डोडा किश्तवाड़ के लिए बस सर्विस थी उससे फ़िलहाल मअतल किया जा गया है ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इंतहाई अहमियत की हामिल ये शाहरा है और शाहरा पे माना जाता है कि चंपा, डोडा, भद्रवाह के मज़ाफ़ती इलाकों से बस सर्विस हुआ करती थी। और इसी अंदेशे के मुताबिक बस सर्विस जारी रखने से मिलिटेंसी इलाके में कहीं न कहीं बस्तियों की तरफ ये मिलिटेंट आ सकते हैं और बस सर्विस से ग़ज़ाई अजनास या दूसरी ज़रूरियातों तक पहुँचाई जा सकती हैं। तो इस हवाले से बस सर्विस को मुअत्तल किया जा चुका है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के साबका पुलिस सरबराह एसपी वेद ने आज इंकशाफ किया है कि पिछले 6 माह के दौरान जम्मू खित्ते में 40 से 70 के करीब मिलिटेंट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन होने में कामयाब हुए हैं। एसपी वेद के हवाले से ये बयान जो है एपीआई खबरसा इदारे ने आज शाम के अपने न्यूज़ बुलेटिन में जारी किया है। और एपीआई एजेंसी ने एसपी वेद के हवाले से लिखा है कि उन्हें उन इलाकों का, यानी जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया को उन इलाकों का जायज़ा लेना चाहिए जहां से ये इन्फिल्ट्रेशन करने में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने इस हवाले से भी बताया कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनमें से ज़्यादा का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैश ए मोहम्मद या कश्मीर टाइगर्स उनके साथ हैं। और उन इलाकों को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ बॉर्डर पोस्ट को मजबूत और स्ट्रांग करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत जो है वो इस वक्त पूरे जम्मू खित्ते में या जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। रियासती पुलिस सरबराह, साबका पुलिस सरबराह का बयान। रियासती पुलिस सरबराह का बयान, लेकिन इसी बयान के पस मंज़र में हम जम्मू कश्मीर के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। तो आपको याद होगा आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन था तो जुम्मे के दिन पे मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ख़ताब करते हैं, पेशवाई करते हैं। तो आज के अपने ख़ताब में उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात पर तशवीश का इज़हार किया। ख़ास तौर पे वकला की गिरफ़्तारी, उन पर PSA लगाने पे उन्होंने अपनी तशवीश का इज़हार किया। और साथ साथ में उन्होंने बताया कि नौजवानों पे PSA लगा के उन्हें रियासत से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है। पानी और एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे मसाइल भी उन्होंने आज अपने मेंबर से अपने ख़ताब का हिस्सा बनाए हुए थे। ताहम गिरफ़्तारियाँ और ख़ास तौर पे वकला की गिरफ़्तारी पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के वकला को इस मामले पर या जम्मू कश्मीर की जो जुडिशरी है इसको इस मामले पर नज़र रखनी पड़ेगी। उन्हें देखना पड़ेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस मामले का वो नोटिस लें और उनके बकौल वो ये बात समझने से कासिर हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है। ये मीरवाइज़ का श्रीनगर के मेंबर से बयान, ज़रा सुनिएगा मेंबर से मीरवाइज़ क्या बता रहे हैं। इंशाअल्लाह बे तथ हुकूमत की जिम्मेदारी बना कि तम वुछन कि वारियो इलाकों पे शिकायत कि आब हसा बिल्कुल थो तवक्का कि हुकूमत कर पन पॉलिसी वाजे। आखिर जेलों मज बरन PSA लागन सना पत्मो 30 वरियों पे वुस यह मामले कत्या जवान, कत्या बुजुर्ग, कत्या सियासी कैदी, कत्या पोलिटिकल प्रिजनर जेल आय भरत यमो 2019 18 पत्नी 19 पत्नी वुचू तुम कम हालात। मीरवाइज़ गिरफ्तारियां PSA और वकला की गिरफ्तारियों के हवाले से तशवीश का इज़हार कर रही थी। और नाज़रीन, अब ज़रा सियासत के पड़ाव में आपको लिए चलते हैं। सियासत के पड़ाव में कल ही या यूँ कहें 2 दिन पहले
जब जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर आला के इख्तियारात को कम करने की बात हुई तो सईद अल्ताफ़ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इत्तेहाद की बात की। उसी इत्तेहाद का जवाब कल पीडीपी ने दिया और पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हाजूरा ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ़ बुखारी उनकी पार्टी की ओर से बताया कि वो अपने गिरबान में पहले झांक लें। इत्तेहाद की बात करने वाले बताएं कि गुपकार अलायंस किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा और तब खुशी का इजहार क्यों किया जाता था तोड़ने के हवाले से, ये भी वो बात बता रहे थे। लेकिन आज अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतज़िर महिदीन ने जवाब दिया और मुंतज़िर महिदीन ने बताया कि जो पीडीपी के सीनियर लीडर ने कल बयान दिया है वो हकीकत से बईद है। मुंतज़िर महिदीन के मुताबिक 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कई मामलात या सबसे बड़े मामलात पर उनकी जमात ने काम किया है। जम्मू कश्मीर में जॉब्स की जो रिजर्वेशन है उस पर उन्होंने बात की है, लैंड्स को बचाने की उन्होंने बात की है और हालात पे उन्होंने किसी न किसी हद तक जो कुछ भी मामला थे उन पर नज़र रखते हुए कहीं न कहीं आवाम को राहत देने की कोशिश की। ज़रा मुंतज़िर महिदीन को सुनते हुए मुज़फ़्फ़र शाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, लेकिन पहले मुंतज़िर महिदीन। हमें किस चीज के लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह या पार्टी को किस चीज के लिए माफी मांगनी है? इसलिए कि हमने जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया डोमिसाइल की सूरत में, इसलिए कि हमने नौकरियां वापस लाई यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बच्चियों और बच्चियों के लिए जिनके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लास 4 की जगह रखी थी, इसलिए कि हमने मेडिकल सीट्स की बंदर बांट के खिलाफ आर्डर लाया, इसलिए कि हमने यहाँ के सियासी कैदियों को रहा करवा दिया, इसलिए कि हमने यहाँ के उलमा की बात की उनको रहा करवा दिया, इसलिए कि हमने कोविड में 3000 से जायद जो लोग मुल्क से बाहर भी और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे थे, ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो अपनी पार्टी के वफद ने वजीर आजम से मुलाकात करके उनके लिए जहाज़ों का इंतज़ाम करवा लिया, इसलिए कि हमने बिजली फीस में यहाँ के लोगों पे जो पहाड़ जैसा पड़ा था उसमें एमनेस्टी मंगवाई। हमें किस किस चीज़ के लिए? इसलिए कि हमने सबसे पहले जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, 35 एब्रोगेट हुआ, हमने कहा कि ये हुकूमत हिंद ने एक ऐसा जख्म दे दिया जम्मू कश्मीर के आवाम को जो एक नासूर की सूरत। ये मुंतज़िर महिदीन माफ़ी क्यों मांगे, हमने किया है बता रहे थे। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तर्जुमान भी है, लेकिन आपको बताएं मुज़फ़्फ़र शाह ने इत्तेहाद की आज वकालत भी की है और वकालत करते हुए श्रीनगर में मुज़फ़्फ़र शाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इत्तेहाद ज़रूरी है, ताहम जो बातें इत्तेहाद करना चाहती हैं वो ये ध्यान में रखें कि इत्तेहाद रिजल्ट ओरिएंटेड हो और मीनिंगफुल होना चाहिए। पार्लियामेंट के इंतखाबात का जिक्र करते उन्होंने बताया कि इन जमातों को पार्लियामेंट के इंतखाबात में जवाब मिल चुका है, उन लोगों को भी मिल चुका है जो कश्मीर में पार्लियामेंट के इंतखाबात के हवाले से सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इनमें अवाम ने इन जमातों को जवाब दिया है कि कौन कितना पानी में है और पार्टी जो इत्तेहाद होना चाहिए वो पार्टी इंटरेस्ट में नहीं बल्कि अवाम के मुफाद में होना चाहिए। मुज़फ़्फ़र शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर श्रीनगर में मीडिया से बात करें। जो भी जमातें यूनिटी करना चाहती हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि यूनिटी कॉल मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपको सबको पता, हमारे अवाम ने बता दिया कि कौन कितने पानी में है और किसका वैल्यू क्या है अवाम की आंखों में। अगर यूनिटी वाकई में आप चाहते हैं उसमें फिर तब सब मेरे भाइयों आपको अपने पार्टी इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट को बालाए तक आपको रखना है और पब्लिक इंटरेस्ट को सामने लाना है, तब यूनिटी की बात बनती है। चाहे वो आप पार्टी इत्तेहाद की बात की जा रही थी, इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे अवाम अक्सर हमसे पूछती है, बताती है कि इन लीडरान से पूछा जाए। तो इन लीडरान के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से कुछ सवाल जो अवाम हमारे ज़रिए उन तक पहुँचाना चाहती है, बताते हैं कि गुपकार अलायंस का मुजरिम कौन। अक्सर लोगों ने हमसे पूछा कि इन लीडरान से पूछिए गुपकार अलायंस को तोड़ने वाला मुजरिम कौन, क्या आज भी गुपकार अलायंस है या वो ख़त्म हो चुका है, ये हमसे पूछा गया। उम्मीद करते हैं कि ये लीडरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में भी आवाम को जवाब देंगे जो आवाम इनसे सवाल पूछ रही है। लेकिन सवालात के घेरे में पीडीपी आ ही चुकी थी, सवालात उठ रहे थे, आखिर कौन आएगा कौन जाएगा, क्या वजह है कि नहीं हो रहा है, क्या वजह है कि नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में कल के हवाले से आपको बड़ी खबर पीडीपी की बताते चले। कल पीडीपी के दामन में या पीडीपी का साथ जो है बड़ा नहीं दे रहा।
मोहम्मद खुर्शीद आलम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर रह चुके हैं। इससे पहले खुर्शीद आलम पीडीपी में थे, एमएलसी भी थे और फिर हालात सियासत के एक पड़ाव को पार करते हुए पीडीपी में शामिल हुए थे। और मोहम्मद खुर्शीद आलम कल श्रीनगर में करीबन 12 बजे पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद आलम के साथ साथ हमें पीडीपी के कुछ जराया से, टॉप जराया से मालूम हुआ कि कल 12 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है और कल 12 बजे मोहम्मद खुर्शीद आलम पीडीपी दफ्तर में नाबा मुफ्ती के साथ हाथ मिलाएंगे, उनकी पार्टी में हाथ मिलाएंगे। साफ जाहिर है मोहम्मद खुर्शीद आलम शहर श्रीनगर और ख़ास तौर पे डाउन टाउन से ताल्लुक़ रखने वाली एक कोई आम शख्सियत नहीं है। ये वो फेस है जो पीडीपी को अब रिप्रेजेंट कर सकता है, उस पीडीपी को जिसको श्रीनगर में इन इंतखाबात के दौरान लीडरशिप न होने की वजह से, मैनेजर न होने की वजह से चारों शाने चिट होना पड़ा था। तो उसी पीडीपी में मोहम्मद खुर्शीद आलम बड़ा लीडर, बड़ा नाम और यूँ कह सकते हैं कि बड़ा सपोर्ट पीडीपी को मिल सकता है। यूँ कह सकते हैं कि अब खुद श्रीनगर में पीडीपी को रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है और मिलने वाली है। ये सियासत का एक पड़ाव, लेकिन हमने कल शाम को, आज सुबह ही सरकार के एक हुक्मनामा देखा। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का असातिज़ा के रिलेटेड एक हुक्मनामा था। हमने कुछ दिन पहले आपको बताएं इसी चैनल पे यानी वॉइस टेलीविज़न उर्दू पे हमारे स्कूलों में जो असातिज़ा हैं उनकी ज़िम्मेदारियों से बाखबर कराया था, ज़मीनी हक़ाइक़ बताए थे और उन्हीं हक़ाइक़ के पस मंज़र में कुछ दोस्त हमसे नाराज़ भी हुए। कुछ दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी या वो कहीं सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट भी जारी किए। लेकिन लगातार हमें आज भी उन असातिज़ा के हवाले से मैसेज आती हैं, कॉल्स आती हैं, बताया जाता है। लगातार कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का तो सरफहरिस्त है, आए रोज़ हमें वहाँ से मैसेज आती हैं, कॉल्स आती हैं कि उनका फ़लानी स्कूल का टीचर वो पटवारी है, फ़लानी स्कूल का टीचर किसी दूसरे महकमे में क्लर्क है, फ़लानी स्कूल का टीचर किसी और हमें उम्मीद थी कि डायरेक्ट टू स्कूल एजुकेशन उस खबर को सीरियस लेते हुए कहीं न कहीं जो रैशनलाइजेशन, जो स्कूलों में जो टीचिंग नॉन टीचिंग जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया रात गई तो बात गई के प्रोग्राम पे चलती है। लेकिन हम भी अहद कर चुके हैं कि तालीम के मैदान पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जहाँ तालीम का निज़ाम अच्छा हो हम उसकी बात करेंगे, जहाँ तालीम के निज़ाम में कहीं कोताहियाँ हों हम उनकी निशानदेही करेंगे। कल रात को ही जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो है वो की है और एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में कुछ नुकात पे मुझे भी एतराज़ हो सकता है। इसमें एक्सक्लूड किए गए यानी इसमें RET जो हैं उनको एनुअल ट्रांसफ़र पॉलिसी में या ड्राइव में कहीं एडजस्ट ही नहीं किया गया है। टीचर ग्रेड 2 जो है उनको भी इसमें नहीं रखा गया है, टीचर ग्रेड 3 जो है उसको भी नहीं रखा गया है और थर्ड टीचर RET जो है उसको भी नहीं रखा गया। तो ये जो सवाल है कि ये जो RETs हैं जो पिछले 10-15 सालों से अब जो हैं, जहाँ कहीं स्कूल में स्टाफ की कमी है, ये ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD MPhil हैं, बहुत से पढ़े लिखे हैं, क्या इनका हक नहीं है ट्रांसफ़र होना? ये एक ही जगह पे सड़ते रहेंगे इतने सालों तक? ये तालीम के निज़ाम में ये कौन सा सिस्टम है? इसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। ये साफ ज़ाहिर है सरकार की एक पॉलिसी है, लेकिन सरकार की पॉलिसी में जहाँ आवाम को मुश्किलात हों उस पर बात की जा सकती है, सरकार उस पॉलिसी को उसको वो कर सकती है। तो आज मैं यही सवाल जो है वो उठा रहा हूँ और इस सवाल में मैंने आज दावत दी RET फोरम के चेयरमैन फारूक तांत्रे को। ये चेयरमैन है RET टीचर्स फोरम के। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब मेरे पास मैंने जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है, आप तो RETs को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी बात नहीं उठा सके, सरकार तक आपने यह बात नहीं पहुंचा सकी कि हमारे RETs का भी हक है कि उनको ट्रांसफ़र होना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को जिनकी शादी हो जाती है। बहुत सी बच्चियों की शादी हुई लेकिन उनकी पोस्टिंग जो उनके मैके में ही रही, अपने मोहल्ले में रही, उसके बाद कभी वो इधर रहती हैं कभी उधर रहते हैं, उनके खाने ख़राब हो रहे हैं। ये सवाल आपको उठाने चाहिए थे। सरकार आप नुमाइंदे RETs के, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? सर ऑन रेगुलर बेसिस हम ये सवाल उठा रहे हैं। पिछले साल हमने ऑनरेबल LG साहब के साथ मुलाकात करके भी ये सवाल उठाया है।
हमारे जो स्कूल एजुकेशन के वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आलोक कुमार सर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एडिशनल चार्ज उसको दिया गया है। उसके साथ रेगुलर मीटिंग करके हम ये सवाल उठा चुके हैं कि रहबर तालीम टीचर्स पिछले 24 सालों से डिपार्टमेंट में है, उनकी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसे आपने कल 18 तारीख को नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव 2024 आपने इशू की है। इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, इसमें आरईटी टीचर ग्रेड सेक्टर मैं वही उठा रहा हूं, मैं वही उठा रहा हूं कि इसमें आरईटीज इंक्लूड नहीं है, इसमें टीचर ग्रेड 2 इंक्लूड नहीं है, उनको एक्सक्लूड किया गया। क्यों? एक्सेप्ट, उसमें लिखा है एनुअल ट्रांसफर ड्राइव एक्सेप्ट टीचर ग्रेड 2, टीचर ग्रेड 3, थर्ड टीचर आरईटीज का तो पहले ही है। ये क्या, या तो आप समझा नहीं सके सरकार को, या तो कमी आप में है, या सरकार सुनना नहीं चाहती है। ये जरा बताइए, आप वहां पे कमजोर हुए हैं या सरकार वहां पे हर दर्म है? सनम सर, सरकार सुनना नहीं चाहती है। बेसिकली डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटी है वो सुनना नहीं चाहती है। वो 50,000 के करीब लद्दाख को छोड़ के जो मैन पावर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑलमोस्ट 1 लाख है, इसमें 50% आरईटी टीचर्स है। उनकी बात ये सुनना नहीं चाहते, उनको ये ट्रांसफर करना नहीं चाहते। स्पेशली जो आपने जिक्र किया है फीमेल टीचर्स का, उनकी जबरदस्त प्रॉब्लम है। उनकी मैरिज ग्राउंड्स पे हमने सरकार को पिछली बार रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बात को माना जाए, एटलीस्ट उनको रिलीफ दिया जाए, पर सरकार सुनना नहीं चाहती है। एक डिपार्टमेंट में जनरल लाइन टीचर जो है फीमेल है और दूसरी आरईटी फीमेल है। एक को तो राइट है, दूसरे को ट्रांसफर का राइट नहीं मिल रहा है। इट इज कंप्लीटली डिस्पैरिटी। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि सरकार हमारी बात को सीरियस ले नहीं रही है। बार बार हमने सरकार से कहा कि हम डिपार्टमेंट को एलिमेंट्री लेवल पे चला रहे हैं, और सर आपने नहीं, आप एलिमेंट्री के, मैं गांव से हूं, मैं भाई बात सुनिए, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं। वहां कई स्कूलों में मैंने आरईटीज देखे, बड़े हाई स्कूलों में, एलिमेंट्री लेवल की बात नहीं है। वहां एक हायर सेकेंडरी में एडजस्ट आपके आरईटीज को किया गया है, काम तो उनसे लिया जाता है ना। आरईटीज को तो हाई स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज में भी काम लिया। वो पढ़े लिखे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं बहुत से लोग। एग्जैक्टली सनम सर, जब उनको हायर सेकेंडरीज में एमएससी की जरूरत पड़ती है, एमएससी जूलॉजी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की, तब ये हमारे रहबर तालीम टीचर्स को डिप्लॉय करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं। अभी भी आप देखिए डिपार्टमेंट में आप ये सवाल मांग सकते हैं, उनसे स्टैटिस्टिक्स पूछ सकते हैं कितने आरईटी हैं जो हायर सेकेंडरीज में काम कर रहे हैं, जो हाई स्कूल्स में एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर के तौर पे वो काम करते हैं, जिनके पास पीजीज है, एमएड है, पीएचडी की डिग्रीज है, उनसे काम लिया जाता है ऑन डिप्लॉयमेंट बेसिस पर। मगर अफसोस की बात है, उनको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। हम वी आर बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर राइट्स। हमारा सरकार से यही सवाल है, अगर आपने ऑनलाइन, पिछले साल भी ऑनलाइन ड्राइव आपने किया तो हमें एक्सक्लूड किया, इस साल भी ऑनलाइन ड्राइव आपने किया, हमें एक्सक्लूड किया। हमारी सरकार एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए। हमको आप एक्सक्लूड क्यों करते हैं? वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टू आर एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट, वी टू आर टीचर्स। एक और सवाल, ये आपने सवाल साहब जाहिर है ये जेन्युइन सवाल है, इस पे सरकार या तो आप अपना केस प्लीड नहीं कर सकते हैं, या सरकार को कोई मिसगाइड कर रहा है। मैं अक्सर देख रहा हूं जो टीचर, परमानेंट टीचर जिनको हम कहते हैं, वो इन आरईटीज के साथ मिसबिहेव तो मैं नहीं कहूंगा, सौतीला सलूक रखते हैं। क्या आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या वो सुपीरियर है आपसे? नहीं, एक्चुअली ये मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डिफरेंट है। कोई एसएसबी से आया है, कोई स्कीम से आया है। कुछ लोग एसएसबी से आए हैं जिनको जीएलटी जनरल लाइन टीचर्स या एसएसआरबी टीचर्स कहते हैं। हम आए एक स्कीम के थ्रू। बेसिकली 5 साल के बाद वी टू आर जनरल लाइन टीचर्स, वी आर लूजिंग द स्टेटस ऑफ आरईटी आफ्टर रेगुलराइजेशन, वी टू आर जनरल लाइन टीचर्स। तो उनको साथ लेके, फिर उनको साथ लेके आप एक सरकार को समझाइए ना अपने। सर, कुछ लोग शिकायत करते हैं डिपार्टमेंट के आला अफसरान से कि इनको ट्रांसफर नहीं किया जाए, मगर मेरा सवाल है क्यों? इसमें कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है। रहबर तालीम को ट्रांसफर करके आपको डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन होगा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। रहबर तालीम को ट्रांसफर करके आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और आप क्यों बच्चों का नुकसान कर रहे हैं? आप क्यों पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं? आप रहबर तालीम को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। It is totally injustice. We are being deprived from the transfer rights. डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज आपने हमें मौका दिया है। हम एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहिए। चलिए, शायद कोई खराबी है। चलिए, बहुत शुक्रिया फारूक साहब। फारूक तांत्रे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि रहबर तालीम आर टू गुड एज
जनरल लाइन टीचर्स, उनको भी जनरल लाइन टीचर्स के तर्ज पे, SSB टीचर्स के तर्ज पे उनको भी ट्रांसफर किया जाए। बट गवर्नमेंट का से मस नहीं हो रही है, गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर्स को नॉन इनवाइट कर रही है। गवर्नमेंट या हमारा डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल उस मूड में नहीं है कि हमारी बात को सुना। चलिए फारूक साहब, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं, मुझे बात बहुत करनी थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अलमिया, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? आज आपको बताएं, हमें एक खातून मिली, वो सरकार के RET महकमे में टीचर है। उसकी शादी एक जगह हुई है लेकिन जिस वक्त वो अपॉइंट हुई RET के तौर पर वो महकमे में थी, अब अनमैरिड थी। अब वो बता रही थी रोते हुए कि उसको बच्चा एक जगह पे है, शौहर एक जगह पे है, उसकी मैके वाले एक जगह पे है, उसको मैके जाना पड़ता है, ससुराली। अब साफ जाहिर है वो रिश्ता जो होता है उसमें कहीं ना कहीं खटास भी आ जाती है जब बहू घर में ना हो, तो उसका पूरा जो खाना है वो ख़राब होता हुआ उसको नज़र आ रहा था। लेकिन उस सब के बीच में, खाना खराबी के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन चीज़ों को नहीं देख सकती है? और फिर मैं अपनी मिसाल दूं, जिस दिन भी मुझे किसी वजह से मूड ख़राब हो, कोई टेंशन हो घर के हालात के या किसी और वजह से, मैं उस दिन प्रोग्राम अच्छा नहीं कर सकता। उस दिन मेरे प्रोग्राम की रेटिंग जो होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। उसकी वजह ये होती है कि मैं अपना डिलीवर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और होता है। तो जब ये उस्ताद जो है, जो पढ़ाने वाला हमारा RET है, जो भी उस्ताद है, ये टेंशन नहीं होगा कि शाम को मैं क्या मैके जाऊँ, ससुराल जाऊँ, मैं RETs में मुझे ये करना है तो वो करना है, क्या वो अच्छा डिलीवर कर पाएगा जब दिमाग में कुछ और ख्यालात हों, बात कहीं और कर रहा होगा? तो ये सवाल सरकार से कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये माइनर इश्यूज़ है, इस पे आप ठीक कर सकते हैं, कमेटी बना के वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट की जब डायरेक्शन है, जिस तरह फारूक बता रहे हैं, इस पे बात की जानी चाहिए। हमारे असातिज़ा, हमारे RETs का ये हक है और हम चाहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो, हमारा बच्चा ये फ़ख्र से कह सके कि मैं जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया हूँ और सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और मामले हैं लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. Selection of each stock of chili one by one by hand makes मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं दिन भर और आपको नाज़रीन बताते चलें कुछ अच्छा सरकार कर रही है। इलाही बाग ग्रिड स्टेशन से गुलाब बाग की सड़क और उस पर R&D महकमे ने आज तारकोल डाला है। ये तारकोल डालने से सड़क भी खूबसूरत हुआ है, इलाके का मंजर भी दोबाला हुआ है। महकमे की तरफ से सड़क की जो कुशादगी की गई है उसको लेके
गांदरबल से सूरा तक आने वाले लोग जो हैं अब आराम करेंगे। तो इस आराम के लिए सरकार का आज शुक्रिया किया जा रहा था, R&B का भी, महकमे का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा था और बताया जा रहा था, मुकामी लोग बता रहे थे कि मृत्यु बाद उनकी उम्मीद पूरी हुई है। ये श्रीनगर के नज़दीक इलाहीबाग ग्रिड स्टेशन से गुलाब बाग तक की सड़क और उस पर R&B महकमे ने तारकोल बिछाने की जो कार्रवाई की है। लेकिन मामला वादी लोलाब की बटनाड़ गांव का भी हम आपको बताते चलें। वादी लोलाब का बटनाड़ का गांव ये कुपवारा से करीबन 15 किलोमीटर दूर गांव है और वहाँ पे इस ज़माने में भी लोगों को सड़क पे चलने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत साल पहले कच्ची सड़क बनाई गई है, लेकिन उस कच्ची सड़क के बाद उसको पक्का करने की कोई जसारत नहीं की गई। कोशिश तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, जसारत नहीं की गई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है वो वक्त फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल मुकामी लोग बार बार ये बताते रहते हैं कि उनकी बात जो है अरबाब इक़दार तक पहुँचाई जाए। तो R&B महकमे से जहाँ शुक्रिया शहर का वसूल किया, अगर शुक्रिया वसूल कर सकता है, चाहते हैं, वो दुआएं चाहते हैं, तो गांव देहात के लोग भी दुआएं देते हैं और उनकी दुआओं में भी दर्द होता है। तो बटनाड़ वादी लोलाब का वर्नों का इलाका, जहाँ हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का आबाई इलाका है, वहाँ के लोग भी यही अपील किए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बताएं, प्रोग्राम देखते थे दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। मुद्दे बहुत थे लेकिन इस वक्त इजाज़त नहीं दिया। आज इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। शब बख़ैर।